उसे यह मशीन चलाने का मौका मिलेगा। He will get to operate this machine. वेरी गुड। आप बताओगे उसे डिबेट में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। He will not get to participate in the debate. वेरी गुड। आप बताओगे क्या उसे डिनर बनाने का मौका मिलेगा। Will he get to cook dinner? वेरी गुड। आप बताओगे क्या तुम्हें वो मूवी देखने का मौका नहीं मिलेगा। Will you not get to watch that movie? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको विल गेट टू पढ़ाने आया हूँ। क्या दोस्तों? विल गेट टू, जिसका यूज फ्यूचर के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके अंत में ने का मौका मिलेगा या फिर ने को मिलेगा, साउंड आएगा या फिर सेंस आएगा। तो उन सारे सेंटेंसेस को आपको विल गेट टू को यूज करके ट्रांसलेट करना है। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से विल गेट टू का यूज किया जाता है। जैसे कि उसे अपने दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही विल गेट टू मीट हिज फ्रेंड। मुझे डिबेट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, सो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई विल गेट टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है विल गेट टू। हिंदी वाक्य के अंत में जो साउंड आएगा या फिर सेंस आएगा वो भी लिखा हुआ है। ये देखो, ने का मौका मिलेगा या फिर आप बोल सकते हो ने को मिलेगा। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ये ने क्या है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको। इस ने को आपको वर्ब में जोड़ना है और सेंटेंसेस को बनाते रहना है। जैसे कि उसे नाचने का मौका मिलेगा। नाचना क्या है? वर्ब है, उसमें ने जोड़ देना है तो नाचने हो जाएगा, तो उसे नाचने का मौका मिलेगा। उसे पढ़ने का मौका मिलेगा, तो पढ़ना क्या है? वर्ब है और उसमें ने जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ने, तो उसे पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, उसे डिबेट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो देखो, पार्टिसिपेट करना क्या है? वर्ब है, तो उसमें ने जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेट करने। ठीक है, उसे डिबेट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आज ये कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से विल गेट टू का यूज करना है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस गेट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ये याद रखें, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब विल लगाना है, उसके बाद आपको गेट टू लिखना है। ठीक है, फिर आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आज ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा? तुम्हें उनकी मदद करने का मौका मिलेगा। तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है? ने का मौका मिलेगा, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? विल गेट टू। आज ही इसका ट्रांसलेशन करते हैं। यू विल गेट टू हेल्प देम। यू विल गेट टू हेल्प देम। क्लियर हो गया? आज ही नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसे नाचने का मौका मिलेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी विल गेट टू डांस। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उन्हें वहां पर काम करने का मौका मिलेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दे विल गेट टू वर्क देयर। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। माधव को उसके पास बैठने का मौका मिलेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माधव विल गेट टू सिट बाय हर। क्लियर हो गया? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारे दोस्त को उसे गले लगाने का मौका मिलेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? योर फ्रेंड विल गेट टू एम्ब्रेस हर। योर फ्रेंड विल गेट टू एम्ब्रेस हर। क्लियर हो गया? आज ये अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस गेट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, ये याद रखना, सब्जेक्ट के बाद आपको विल लगाना है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपको नॉट लिखना है। ठीक है, नॉट के बाद आपको गेट टू लिखना है और गेट टू के बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर हो गया? इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो लिखा भी हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वोंट जो कि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बाद आपको लिखना है गेट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। क्लियर हो गया? आज ये कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा? उसे यह किताब पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही वोंट गेट टू रीड दिस बुक। क्लियर हो गया? देखो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है? ने का मौका मिलेगा, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? विल गेट टू। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसकी वजह से सब्जेक्ट के बाद वोंट आएगा, फिर आपको लिखना है गेट टू। क्लियर हो गया? यानी कि विल के बाद नॉट लगाना है, फिर गेट टू लिखना है। क्लियर हो गया? और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? वोंट। क्लियर हो गया? चलिए ये देखो इसका ट्रांसलेशन, ही वोंट गेट टू रीड दिस बुक। क्लियर हो गया? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसे अंग्रेजी सीखने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही वोंट गेट टू लर्न इंग्लिश। ही वोंट गेट टू लर्न इंग्लिश। क्लियर हो गया? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मुझे यह मशीन चलाने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई वोंट गेट टू ऑपरेट दिस मशीन। क्लियर हो गया? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। पूरब को अन्वेषा से शादी करने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? पूरब वोंट गेट टू मैरी अन्वेषा। पूरब वोंट गेट टू मैरी अन्वेषा। क्लियर हो गया?
चलिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको यानी कि सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब विल लगाना है, फिर उसके बाद आपको गेट टू लिखना है। ठीक है, ये याद रखना। आज ही कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, क्या उसे गिटार बजाने का मौका मिलेगा। तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है, ने का मौका मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों, विल गेट टू। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए विल सब्जेक्ट से पहले आएगा। ये देखो विल सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, गेट टू, ये याद रखना। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, विल ही गेट टू प्ले द गिटार। क्लियर हो गया, विल ही गेट टू प्ले द गिटार। आज ही नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या मुझे उससे बात करने का मौका मिलेगा। क्या मुझे उससे बात करने का मौका मिलेगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, विल आई गेट टू टॉक टू हर। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या माधव को उसकी बाइक चलाने का मौका मिलेगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, विल माधव गेट टू राइड हर बाइक। लड़की का बाइक है तो हर लगाना है, और लड़के का बाइक है तो हिज लगाना है। ठीक है, आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी को डिबेट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, विल योर फादर गेट टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। विल योर फादर गेट टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या तुम्हें डरावनी फिल्में देखने का मौका मिलेगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, विल यू गेट टू वॉच हॉरर मूवीज। आज ही अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गेट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप ये याद रखना सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब विल लिखना है, फिर उसके बाद आपको नॉट लगाना है। ये याद रखना, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। क्लियर हो गया, ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले विल, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर गेट टू लिखना है। क्लियर हो गया, उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो, वोंट जो कि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर प्लस गेट टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्लियर हो गया, आज ही कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, क्या आपको हवाई जहाज से सफर करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या आपको हवाई जहाज से सफर करने का मौका नहीं मिलेगा। तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है, ने का मौका मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों, विल गेट टू। क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसकी वजह से वोंट आएगा सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, गेट टू। ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले वोंट लिखना है और फिर सब्जेक्ट के बाद आपको गेट टू लिखना है। क्लियर हो गया, चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, वोंट यू गेट टू ट्रैवल बाय प्लेन। क्लियर हो गया, आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या उसे फुटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वोंट ही गेट टू प्ले फुटबॉल। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या उसे अपने दोस्त से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वोंट शी गेट टू मीट हर फ्रेंड। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या कबीर को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वोंट कबीर गेट टू स्टडी। वोंट कबीर गेट टू स्टडी। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी को उसे थप्पड़ मारने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वॉन्ट योर फादर गेट टू स्लैप हर। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या तुम्हारी माँ को पैसे कमाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वॉन्ट योर मदर गेट टू अर्न मनी। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से विल गेट टू का यूज फ्यूचर के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।